स्वागत है आप सभी का मिलर टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ शान असगर। अभी मैं मौजूद हूं दिल्ली के जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक में और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन है उसकी मौजूदगी है। ये वही इलाका है जो हनुमान जयंती के दिन यहाँ पे एक हिंसा हुई। आज इस इलाके में जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक में एनडीएमसी की टीम ने ये कहकर लोगों के घरों पर जो अवैध अतिक्रमण था, जिसे ये कहा गया कि अवैध अतिक्रमण है, उस पर बुलडोज़र चला दिया। अब लोगों के मन में यही सवाल आ रहा है कि जब बुलडोज़र की जो चर्चा उत्तर प्रदेश में थी, उसके बाद वो खरगोन पहुंची। खरगोन के बाद अब दिल्ली में भी बुलडोज़र चलना स्टार्ट हो गया। तो मैं अभी यहाँ पे जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक में हूँ। मैं आपको ये दिखाने के लिए ये वीडियो शूट कर रहा हूँ कि आप देखिए यहाँ पे एक मज़ार था। इस मज़ार को भी प्रशासन ने तोड़ दिया है। यहाँ पे साइड में कुछ दुकानें थी जिसको सुबह प्रशासन ने उन पर बुलडोज़र चला दी। तो बस इससे थोड़ा सा ही दूरी पर एक मंदिर भी है, मंदिर से थोड़ा सा आगे मस्जिद है। तो यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, प्रशासन का जो रवैया ये है कि उन्होंने जो मस्जिद का गेट है उसको तोड़ दिया, वहीं जो मंदिर का गेट है उस पर 1 इंच तक खरोच नहीं आई। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए ये मज़ार है, मज़ार को भी नहीं छोड़ा गया, मज़ार को भी तोड़ दिया गया है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाए। देखिए ये मज़ार है, यहाँ पे कुछ फूल है, यहाँ पे कुछ कैलेंडर है, साबिर पाक कैलियर सिर्फ उस पर लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये जो मज़ार था उसे भी तोड़ दिया गया है। यहाँ पे लोग आते थे, मन्नतें वगैरह मांगते थे। ये मुसलमानों के लिए एक अलग ओहदा रखता है मज़ार। अभी मैं एक लोग से बात कर रहा था, वो एक औरत थी, वो रो रही थी। वो ये कह रही थी कि हम जो हमारे मस्जिद है, जो हमारे मज़ार है, वो हमारे बेटे जैसे है, हमारे मस्जिदों के गेट को क्यों तोड़ा गया। तो वहीं आप देख सकते हैं कि ये मज़ार है, इसे भी नहीं छोड़ा गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं अतिक्रमण के नाम पर जो गरीब जो गरीब लोग हैं उनके घरों को तोड़ा गया। ये जो इलाका है यहाँ पे ज़्यादातर मुस्लिम बहुल इलाका है। ये जहांगीरपुरी का सी ब्लॉक है। यहाँ पे ज़्यादातर बंगाली मुस्लिम रहते हैं और वो लोग का जो ज़्यादातर काम होता है वो कबाड़ी का काम होता है, वो छोटे मोटे काम होते हैं। लेकिन जो यहाँ के जो लोग हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि ये बांग्लादेशी है, ये रोहिंग्या है, ये देश के लिए ख़तरा है, हम इसे देश से निकाल कर रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े उठते हैं कि जब मंदिर और मस्जिद दोनों एक ही जगह कुछ ही दूरी पर है, हालांकि तो सिर्फ मस्जिद के गेट को ही क्यों निशाना बनाया गया? आखिर मंदिर के गेट क्यों नहीं तोड़ा गया? क्या मस्जिद के गेट जो वही अतिक्रमण थी या मंदिर का गेट था वो नहीं था? तो वहीं दूसरी सवाल ये है कि देखिए यहाँ पे जो मज़ार है उसको भी तोड़ दिया गया है। तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन पे सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ये एक तरफा कार्रवाई क्यों। तो अभी मैं उस मज़ार के पास हूँ जिस मज़ार को तोड़ दिया गया है। हमारे साथ बाबा बात करने के लिए मौजूद है। बाबा आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम बाबा अंगूठी वाला है। बाबा अंगूठी वाला। तो बाबा ये बताइए, ये मज़ार को तोड़ दिया गया, आप इस जगह रहते थे? मैं इस जगह नहीं रहता हूँ, मैं ई ब्लॉक में रहता हूँ। ई ब्लॉक में रहता? मैं भी अभी क्या, मैं गृहस्थ छोड़ा नहीं है। अच्छा, आपने गृहस्थ छोड़ा नहीं है? गृहस्थ छोड़ा नहीं, मैं भी 1168 में रहता हूँ। 1168? हाँ, मैं था नहीं जब तोड़ा गया। अगर मैं होता तो मैं तोड़ने की कार्रवाई नहीं करने देता। अगर आप होते तो तोड़ने नहीं देते? नहीं देता मैं। लेकिन ये हिंदू समाज का भी काम है, क्योंकि ये धूना बना हुआ है। अच्छा, यहाँ हिंदू समाज के लोग भी आते हैं। हिंदू समाज के लोग भी आते हैं? हाँ, ये काम है। यहाँ पर जो है हर वीरवार को लंगर बांटा जाता है। हाँ, ये अशोक इसी को देखते हुए जब ये काम है यहाँ नहीं काम है, तब इसके दुकानें दी गई। ये यहाँ से वहाँ तक 40 दुकानें। तो बाबा आप कह रहे कि मैं नहीं था तो इसको तोड़ दिया गया है, लेकिन आप होते तो फिर कुछ और हो सकता था मामला, लेकिन अब तो तोड़ दिया गया है। तो आप क्या करेंगे बाबा? आप क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं। ये तो प्रशासन करेगा। लेकिन आप यहाँ तो रहते थे, आप यहाँ पे? हम नहीं रहते थे। हम आज भी आए हैं और आगे भी रहेंगे। और काम हम शाम को ही काम यहाँ पर पंचतंत्र का नारा लगाएंगे। पंचतंत्र का नारा क्या होता है उस नारे में बाबा जी? कैसे लगाएंगे नारा? अब मैं उसको काम में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि मैं नहीं मुस्लिम समाज का नहीं। आप मुस्लिम समाज से नहीं है? नहीं। अच्छा, तो मैं हिंदू समाज से हूँ। आप हिंदू समाज से हैं। लेकिन बाबा ये मज़ार तोड़ दिया गया है तो लोग ये कह रहे हैं कि ये तो मज़ार पे सिर्फ मुस्लिम जाते हैं, तो ये इससे दिक्कत मुसलमानों को। लेकिन आप खुद हिंदू समाज से हैं, तो यहाँ पे हिंदू समाज भी आते हैं। जो ये नहीं जानते कि काम है, जब पृथ्वीराज चौहान का आम दिल्ली छोड़कर भागा था, जो ज्ञान को नहीं जानते हैं, कोई नहीं समझता है। वो अनपढ़ लोग क्या
हमारे धर्म में आज भी क्या नाम है, पूरब से लेके पश्चिम तक आज भी सैयद की पूजा हर धर्म में होती है। सैयद की पूजा हर धर्म में होती है? हर धर्म में होती है, क्योंकि जब ये क्या नाम है यवनों के बाद में ये मुस्लिम आए तब इनको दर्जा दिया गया। कहते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आए तब से क्या नाम है आज हिंदुस्तान में वो आबादी बन गई है कि हर घर के सामने 4 मुस्लिम खड़े हुए हैं। हिंदुस्तान कभी नहीं सोचा जा सकता कि मुस्लिम समाज को यहाँ से निकाल कर वो काम है जी पाएंगे, क्योंकि आज ये ऐसा गुलदस्ता है जो इसको तोड़कर काम है समाज जीने लायक रहेगा नहीं। आपको लगता है कि जिसे तोड़ दिया से समाज में नफरत फैलेगी? बिल्कुल फैलेगी, बेमनत से बढ़ेगा। लेकिन चाचा बाबा अभी ये जो मज़ार था यहाँ पे हिंदू मुसलमान अभी आते थे, इस मोहल्ले में भी हिंदू मुसलमान मिलकर रहते थे, लेकिन ये जब से आज भी रहते हैं काम वो दुख के पड़े हुए हैं। आज भी हिंदू मुसलमान हिंदुओं के घर भी हैं इधर गलियों में। ऐसा नहीं है काम है कि हिंदुओं के घर नहीं है, इनमें भी हिंदुओं के घर हैं। ऐसा नहीं है हमारे काम है इनमें हिंदुओं के घर नहीं है। हिंदू बंगाली भी रहते हैं इसमें, हिंदू बंगाली भी रहते हैं। हिंदू बंगाली रहते हैं। बाबा यहाँ पे जो मुसलमान है ना वो ये कह रहे हैं कि देखिए प्रशासन ने सिर्फ हमारा जो मस्जिद है उसको तोड़ा है, हमारा जो मज़ार है उसको तोड़ दिया, इसीलिए तोड़ दिया है कि हम सिर्फ मुसलमान हैं इसीलिए। क्या बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्यों फिर मंदिर क्यों नहीं तोड़े? आगे मंदिर भी तो है, तोड़ते वो तोड़ दे। वो भी तो अवैध कब्जा करके बैठे हैं, वो भी तो काम कमाई खा रहे हैं। लेकिन बाबा आप हिंदू होते हुए भी कह रहे कि मंदिर को तोड़ देनी चाहिए था। क्या बिल्कुल काम जब काम रास्ते में सन 78 में ये बना था, सन 78 में भी तो वो बने थे। ये सन 78 में ही बना था? ये 78 में धूना बना था। हम लोगों ने काम ये धूना 78 में ही बनाया था। अच्छा ये 78 में बना है, लेकिन अब जाके प्रशासन ये कह रही है कि ये अतिक्रमण था, ये गलत तरीके से बनाया गया इसलिए इसे गलत तरीके से बनाया गया, तोड़ दिया। जबकि बात ये सच है कि हमने हमारे पास प्रशासन का दिया हुआ कागज़ है, तब भी तोड़ दिया गया। आपके पास कागज़ भी है इसका? इस चीज़ का कागज़ भी है। अच्छा। तो बाबा यहाँ पे जब ये तोड़ा गया तो यहाँ पे कोई नहीं था क्या जिस समय तोड़ा गया था? हाँ कोई नहीं था। कोई नहीं था। हाँ क्योंकि यहाँ हम पूजा के लिए काम है जो सब समाज इकट्ठा होता है वो 5 से और 7 बजे के बीच का होता है। अच्छा यहाँ पे जो पूजा वगैरह होती है वो 5 से 7 बजे के बीच में होता है, तो उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? दोनों मिलके यहाँ रहते हैं। अच्छा तो यहाँ पे कोई मौलाना साहब भी रहते थे क्या इस मज़ार के पास? कोई मौलाना नहीं रहते। मौलाना नहीं रहते। बाबा है एक हमारा। बाबा है? हाँ सलीम बाबा। सलीम बाबा तो वो यहाँ पे आते हैं कि नहीं? क्या यहाँ पे आते हैं कि नहीं? आते क्यों नहीं आते हैं। तो बाबा आप यहाँ पे क्या करते हैं? जैसे लोग आते हैं उनको तावीज़ वगैरह देते हैं या पत्थर? नहीं, मैं पत्थर की जानकारी रखता हूँ। मैं 9 ग्रह 12 राशियों पर काम PhD की है। और आपने 9 ग्रह पे PhD की है? आप भविष्यवाणी भी करते बाबा कि भविष्य में क्या होगा? नहीं मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता, इतना काम ज्ञान नहीं है कि भविष्य के वहाँ तक काम पिछले भविष्य को देख सके। तो पत्थर किन लोगों को देते हैं बाबा? वो कौन लोग आते हैं? वो लोग लेते हैं जो या तो शौकीन होते हैं या जो दर्द के मारे होते हैं। जो दर्द के मारे होते हैं वो लेते हैं मेरे से पत्थर। मैं टैरो कार्ड रीडर भी हूँ। आप लीडर भी है? लीडर नहीं हो, टैरो कार्ड रीडर। टैरो कार्ड रीडर जी। हाँ टैरो कार्ड की काम मैं व्याख्या करता हूँ। मैं व्याख्या करते हैं। हाँ बाबा ये आपका है, इसको क्या कहते हैं बाबा? ये इसको छड़ी कहते हैं साहब। छड़ी कहते हैं? हाँ। तो इसमें क्या क्या है बाबा? इसमें पत्थर से बना हुआ है क्या ये? हाँ ये पत्थरों से बना हुआ है। ये हाथी दांत है, ये हाथी दांत लगा हुआ है। अच्छा ये ऊपर में जो हाथी दांत है? हाँ ये पैसा लगे हैं। ये तो बहुत पुराना पैसा लग रहा है। हाँ, राजा महाराजा के समय का। हाँ ये ब्रिटिश के टाइम का पैसा है। अच्छा, और इस काम में भारत सरकार का पैसा है। अच्छा तो मैं अपने कैमरा से बताया कि इसमें कुछ सिक्के लगे हुए हैं जो ब्रिटिश के ज़माने का है। थोड़ा आपके कैमरा इस पर जूम करके दिखाए। इस पर ये जो सिक्का है ये ब्रिटिश ज़माने का सिक्का है बाबा के पास। बाबा ये सिक्के के अलावा ये जो पंख है ये किस चीज़ का पंख है? ये उल्लू का पंख है। ये उल्लू का पंख है। अच्छा इसमें कुछ बैटरी वगैरह भी दिख रहा है बाबा? बैटरी ये किस काम के लिए बैटरी?
ये दिशा यंत्र है। अच्छा, ये दिशा यंत्र है। हाँ, इसको कंपास कहते हैं। कंपास जी। हाँ, ये दिशा बताता है। तो बाबा आप कंपास का क्या यूज करते हैं? आपको जैसे क्या? अब दिशा ने काम, हम कहीं जंगल में गए, अच्छा, जंगल में गए तो इसको काम लगा- भाई जब देखा काम तो ज़मीन पर रख दिया, तो उत्तर दिशा में ये जो निशान है वो कहीं भी रहेगा, उत्तर दिशा में रहेगा। उत्तर दिशा में। मानते हैं आप इस चीज़ को? हाँ, कंपास को तो दिशा दिखाता है कि इस दिशा में। हाँ, तो उसी के हिसाब से हम जोड़ लेते हैं हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। तो बाबा आप जंगलों वगैरह में भी जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं बाबा। हाँ, बहुत शुक्रिया बाबा हमसे बात करने के लिए। बढ़िया है बेटा। काम है, सोचो काम है, इस माहौल को सुधारने की कोशिश करो। बाबा आप यहाँ के आप बाबा- आम व्यक्ति कोई नहीं है। क्या? आम व्यक्ति कोई नहीं है? कोई व्यक्ति नहीं है। वो जो झगड़ा हुआ है ना, उन लोगों का झगड़ा बीसी के ब्लॉक के उधर से हुआ है, मस्जिद से उधर हुआ है। लेकिन मस्जिद तो इसी जगह बगल ही में है बाबा। क्या? मस्जिद तो इसी जगह बगल ही में है जो मस्जिद को तोड़ा गया है। इसी मस्जिद के पास झगड़ा हुआ था ना? हाँ हाँ हाँ, तो बगल में ही तो है, लेकिन उससे कितनी दूर है? छुपी हुई है, दिख रही है तुम्हें वो मस्जिद? दिख रही है क्या? तो ये जो झगड़ा हुआ, हिंसा हुआ, उसमें बाहर के लोग आए थे, यहाँ के लोग सब नहीं थे? जो झाके यहाँ के तो काम है, सी ब्लॉक के तो वही लोग थे। सी ब्लॉक से तो काम है, बाहर के लोग नहीं आए। मैं तो ये देख रहा था। क्या जब दंगा हुआ, मैं यहाँ से रात को 10 बजे गया हूँ। अच्छा, जब दंगा शांत हो गया, जब काम है, रात को यहाँ से 10 बजे गया हूँ। जब गोले चल रहे थे तो मैं इसी के अंदर बैठा हुआ था। आप इसी के अंदर बैठे? हाँ, इसी के अंदर बैठा हुआ। तो आप बाहर निकल के लोगों को नहीं समझा रहे थे कि आप हिंदू मुसलमान सब भाई भाई यहाँ हैं? कोई था ही नहीं, सिर्फ पुलिस ही पुलिस थी और कोई था ही नहीं। पुलिस था यहाँ पे? पुलिस ही पुलिस थी। क्या जब मैंने बाहर निकल के देखा, जब धुएं से आंखें क्या खुली, तो यहाँ देखा पुलिस ही पुलिस है और कुछ नहीं था। बहुत शुक्रिया बाबा हमसे बात करने के लिए। तो मैं यहाँ पे एक मज़ार था जिसको तोड़ दिया गया है। ये बाबा इसी मज़ार पे रहते हैं और ये एक हिंदू है। तो आप देख सकते हैं जो मज़ार की रखवाली है वो एक हिंदू कर रहे थे और उनका कहना है कि इस मज़ार पे सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हिंदू मुसलमान दोनों समुदाय के लोग आते हैं। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहाँ आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com